हैं पंजाब में नेता विपक्ष। प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर मच गया है सियासी तूफान। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि पंजाब में 50 बम आए थे, जिनमें से कुछ फट गए हैं और बाकी के बम बचे हुए हैं। प्रताप सिंह बाजवा के इस बयान के बाद आज पंजाब पुलिस उनके घर पर पहुंची और बाजवा से पूछताछ की। पंजाब पुलिस प्रताप सिंह बाजवा से उनकी सूचना का स्रोत जानना चाहती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बाजवा पर निशाना साधा। भगवंत मान ने पूछा कि आपको ये जानकारी कहां से मिली। मान ने कहा, अगर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में बम होने की जानकारी है तो उनका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, वहां के आतंकवादी सीधे उन्हें फोन करके क्यों बता रहे हैं कि उन्होंने कितने बम भेजे हैं। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि पंजाब में 50 बम आए हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी हैं। मैंने एक स्टेटमेंट दी थी एक टीवी चैनल को, जो मोस्ट प्रॉब्ली आज रिले होगी। उसमें मैंने ये बात कही थी, मुझे किसी इंटेलिजेंस के मेरे सोर्स, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले हैं। और आप क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो और आपका परिवार ऑलरेडी टेररिस्ट विक्टिम रह चुका है, आप मुहतात रहिए, क्योंकि जिन पर अटैक हुआ वो एक सेंटर पार्टी से हैं। अगर उन पर अटैक हो सकता है, आपको प्रोटेक्शन तो ना सेंटर की या ना सूबे की। मेरे पास तो जो प्रोटेक्शन है इट इज ओनली बिकॉज आई होल्ड द पोजीशन ऑफ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और मेरे पास एक कैबिनेट का रैंक है जिसकी वजह से मेरे पास ये दी, नहीं तो अदरवाइज आई वाज जेड प्रोटेक्टी। आप हैरान होंगे, जेड प्रोटेक्टी होने के बाद, पता होने के बाद कि ये सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है पंजाब में, उनमें से टॉप 2-4 फैमिलीज में से हमारी एक है, मगर जेड मेरी जितनी भी प्रोटेक्शन थी वो सेंटर ने भी विड्रॉ कर ली। सरदार प्रताप सिंह बाजवा ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਂ 18 ਬੰਬ ਫਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 32 ਬੰਬ ਹਜੇ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 18 ਚੱਲ ਗਏ, 32 ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰमेशन ਦਾ सोर्स ਕੀ है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालिनी हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी, देखिए कहीं ना कहीं अब जो बयान बाजवा की तरफ से दिया गया है वो निश्चित तौर पर बड़ा बयान है। अब उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस भी पहुंची है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जवाब क्या देंगे, क्योंकि सीधा सीधा ये कह रहे थे कि कुछ बम फट गए, कुछ बम फटने बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए प्रताप बाजवा ने साफ तौर पर ये कहा था कि पंजाब में 50 बम हैं और ऐसे में इसको लेकर अब कहीं ना कहीं पंजाब की पुलिस आज उनके आवास पर पहुंची थी और पूछताछ में ये पूछा गया उनसे कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ है। जिस तरीके से आपने कहा कि 50 बॉम्ब है पंजाब में, आपका सोर्स क्या है, आपको कहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिली? उसके बाद सीधे तौर पर एक वीडियो जारी किया गया पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से, जहां उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि अगर बाजवा के पास की इंफॉर्मेशन आई थी पाकिस्तान से, उनके कौन से कनेक्शन है कि वहां से आतंकवादी डायरेक्टली उन्हें फोन करके ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बॉम्ब है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये इंफॉर्मेशन ना इंटेलिजेंस के पास है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, तो उनके पास कैसे है? वो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उनकी एक जिम्मेदारी थी कि पंजाब को बताएं कि ये, पंजाब पुलिस को ये बताएं कि ये बॉम्ब कहाँ से आया है। तो ऐसे में आप एक मान सकती हैं राजनीति जो है वो पंजाब में आप देखने को मिल रही है, क्योंकि आप सोचिए कि किसी भी बाजी में अगर इस तरीके से कोई बड़ा नेता बयान दे रहा है तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि उनके पास वाकई में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, क्योंकि भगवंत मान ने तो साफ कह दिया है कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये खबर थी ना पंजाब पुलिस के पास ये खबर है, तो उनके पास ये खबर कहाँ से आई? क्या पाकिस्तान के आतंकवादी डायरेक्टली उन्हें कॉल करके बता रहे हैं कि पंजाब में 50 बॉम्ब है? तो ऐसे में अभी तक फिलहाल प्रताप बाजवा का इसको लेकर कोई जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन भगवंत मान ने उनसे तमाम सवाल जो है वो जरूर पूछे हैं। बिल्कुल, और सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाबों का भी सामना करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं अब शालिनी ये भी देखना होगा कि इस पर देखिए जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं सवाल करते हुए नजर आ रही है कि भाई अगर ऐसा कुछ पता चला है आपको तो उसका सोर्स बताएं, क्योंकि जिस तरह के इल्जाम लगाए गए, जिस तरह की बात कही जा रही है वो बहुत ही बड़ी बात है और कहीं ना कहीं सीधे लोगों से जुड़ी हुई है। शालिनी,
बिल्कुल देखिए, और ये वो उस राज्य में जो वाकई में एक संवेदनशील राज्य माना जाता है, जो पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के पास राज्य है, वहाँ से कई पाकिस्तान देश की बॉर्डर्स लगती हैं पंजाब से। ऐसे में अगर देखिए इतना बड़ा बयान दिया गया है तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीति पहल जरूर बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, एक तरफ आप देखिए कि पंजाब पुलिस लगातार ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए जो है लगातार बड़े बड़े प्रयास कर रही है, जैसे भगवंत मान पर कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बना हुआ है। इस बीच इस तरीके का बयान अब कहीं ना कहीं ये एक मौका बन चुका है, और इसको लेकर पंजाब पुलिस की भी टीम वहां पर पहुंची थी। उन्होंने भी सवाल किया प्रताप बाजवा से कि आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आपने किस तरीके से ये बयान दिया है। तो अब आप समझ सकती हैं कि इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने खड़ी है। बिल्कुल ठीक है शालिनी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली में नेता विपक्ष आतिशी ने